कि जो तकवा और परहेजगारी अख्तियार करेगा, अल्लाह रब तबारक व तआला उसके निकलने की कोई ना कोई राह जरूर पैदा फरमाएगा। तकवा और परहेजगारी क्या चीज है? तकवा यह है कि जैसे इंसान को देखा तो आदमी नमाज पढ़ने लगा, इबादत करने लगा, या जो है बुराइयों की तरफ एकदम गर्दन झुका लिया, तो वो तकवा नहीं है। वो तो लोगों के दिखावे के लिए तूने किया। तकवा वो है कि जब अकेले कोठरी में हो तब भी अल्लाह से डरता रहे और उसकी इबादत गुजारी करता रहे। ये है। और ये चीज होगी कैसे? जब बंदा अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करेगा और नबी की मोहब्बत अपने दिल में बसाएगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही नाम सुने हैं? सिलसिला चिश्तिया के बहुत पाक के बुजुर्ग है, दिल्ली में मज़ार पाक है और उनके ठीक गेट पर शैतान लोग बैठे रहते हैं, है ना? वो निजामुद्दीन औलिया आपके पास आपका एक मुरीद आया तो उसने कहा कि हुजूर ये मेरा एक दोस्त है, ये पंडित है, अगर इससे आप कह दे तो ईमान ले आएगा। तो महबूब इलाही बड़ा रोने लगे, बड़ा बहुत रोए। तो मुरीद घबरा गया। वाकई मुरीद घबरा भी जाएगा कि अगर मुरीद ने कोई बात पीर से कही और पीर रोए तो समझेगा, लगता है कि मेरी आखिरत बर्बाद हो गई। होता कि नहीं होता? तो मुरीद बड़ा परेशान हुआ, बड़ा रोने लगा, कह रही हुजूर मुझसे कोई खता होगी, मैंने कुछ कर दिया क्या, आपकी शान में गुस्ताखी होगी? तो आपने फरमाया कि नहीं, तुझसे कोई गलती नहीं हुई, मैं रोज इस बात पे रहा हूं कि अब मुझको कहने की जरूरत पड़ेगी कि तू ईमान लिया। मैं रोज इस बात पे रहा हूं कि मेरे अफाल और किरदार रसूलुल्लाह के अफाल और किरदार से मुमासलत नहीं कर रहे हैं, वरना मुझको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, देख करके ईमान लिया। यानी आज देख लीजिए, आज हमारा हाल क्या है कि हम अगर किसी तरफ से चले जाए तो कोई ये देख करके हमारी ताजीम के लिए नहीं खड़ा होगा कि अरे मुसलमान आ रहा है। मगर एक जमाना वो था कि अगर जिस रास्ते से मुसलमान गुजरता था, अगर कोई गुनाह की तरफ मुलव्विस हो रहा होता था तो देख करके वो सहम जाता था कि मुसलमान जा रहा है। आप अपने ज्यादा नहीं 30 साल पीछे की जिंदगियों में जाइए, आपके घर की मस्जिदें जो होती थी, नमाज मगरिब पढ़ने के बाद लोग अपने लोग छोड़ दीजिए, गैर के लोग अपने बच्चों को लेकर के मस्जिद के जीनों पर रहते थे, इसलिए कि ये नमाज पढ़ करके निकलेंगे, ये मुसलमान है, दम कर देंगे, मेरा बच्चा सेहतयाब हो जाएगा। मगर आज क्या हो गया है? आज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आज हमने अपने अंदर जो है इश्क़ मुस्तफ़ा को बसाया नहीं है, हमने दुनियादार का आइडियल बनाया है, हमने दुनिया वालों को अपने चाहत बना ली है, हमने उस रसूल को अपनी चाहत नहीं बनाई है, हमने नबी को अपनी मोहब्बत में जो है अपने दिल में नबी की मोहब्बत को बसाया नहीं है। उसका आलम यह है कि आज जमाना हमसे जो हमारा दुश्मन, गलत बोल रहे हैं, हकीकत है ना, हम अपने किरदार उर्वा बिन मसूद जैसा जब सुलह हुदैबिया के मौके पर जब वो गया है, उसके बाद वापस हुआ है अपनी कौम की तरफ, तो अपनी कौम से कहा था कि मेरी कौम के लोगों, मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी देने से पहले मैंने शाह हबशा नजाशी की बारगाह में हाजिरी दिया है, शाह ईरान किसरा की बारगाह में हाजिरी दिया है, मगर मैंने जो ताजीम और अजमत नबी के मानने वालों में पाई वो किसी बादशाह की बारगाह में नहीं पाई। वो कहता है कि वल्लाही इन्नी जेतगा किसरा व कैसरा वल नजाशिया वल्लाही इन्नी रायतु अहदन युअज़्ज़िब कमा युअज़्ज़िमु असहाब मुहम्मद मुहम्मदा। और उसके बाद क्या कहता है? वल्लाही इन्नी जेतगा किसरा व कैसरा वल नजाशिया वल्लाही इन्नी मा रायतु अहदन युअज़्ज़िब कमा युअज़्ज़िमु असहाब मुहम्मद मुहम्मदा। कहे में लोगों, मैंने जो उनके मानने वालों में ताज़ीम पाई है किसी बादशाह की यहाँ मैंने नहीं देखी है। वल्लाही इन्नहु ला यब्तक़ु बसाका वला यतनख़मु लख़मा इल्ला तलक़ु बियक़िफ़। उनके नबी जब वजू करते हैं तो अपने नबी के वजू के पानी को जमीन पर लेके लेते हैं। जब उनके नबी
जो है थूकते हैं तो अपने नबी के थूक को जमीन पर गिरने नहीं देते हैं। चाहे मेरी कौम जो कौम अपने नबी के वजू के गौसाले को जमीन पर न गिरने दे, जो कौम अपने नबी के थूक को जमीन पर न गिरने दे, वो कौम अपने नबी को खून के जमीन पर कैसे गिरने दे? क्या बात। तो ये मेरी कौम, ये उर्वा बिन मसूद ने कहा था कि इनसे सुलह कर लो, कामयाब हो जाओगे। और हजरत उमर इब्न खत्ताब, आप जब मकाम दजरान में पहुंचे आपने रुके हैं, लोगों ने कहा कि उमर इब्न खत्ताब क्यों रुके, यहाँ पे क्या है? आपने फरमाया कि मेरी एक याद यहाँ से मुंसलिक है। वो याद क्या है कि मेरे बाप खत्ताब मुझको 5 ऊंट देते थे चराने के लिए और कहते थे इनको लाइन से लगाओ, तो मैं लगा नहीं पाता। एक को खड़ा करता, दूसरा भागता, दूसरे को खड़ा करता, तीसरा भागता, मैं लगा नहीं पाता। मेरे बाप खत्ताब कोने से देखा करते थे और आकर के एक तमाचा लगाते थे कि 5 ऊंट तो समझते हैं। आप फरमाते हैं कि मगर जब मैंने मोहम्मद अरबी की गुलामी का अख्तियार किया, मैंने जब उनकी मोहब्बत अपने दिल में बसाया है, तो 22 लाख मुरब्बा मील मेरे कब्जे में। वाह वाह वाह। रसूल मियां साहब क़िबला जिंदाबाद, फैज़ाने सादाते कराम जिंदाबाद, नारे तकबीर। तो नबी की मोहब्बत दिल में बसाई। देखिए पूरी जिंदगी नमाज रोजा करते रहिए, कुछ नहीं होने अगर नबी की मोहब्बत नहीं है। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने जब हजर अस्वद को बोसा दिया था, तो आपने ये नहीं कहा था कि हजर अस्वद तू जन्नती पत्थर खाने काबा में नस्ब है इसलिए चूम रहा हूँ। हजरत उमर ने ये नहीं कहा। हजरत उमर ने क्या कहा? इसलिए चूम रहा हूँ कि रसूलुल्लाह के लबहाए मुबारक रहते हैं, इसलिए। क्या बात। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि नबी की मोहब्बत अपने दिल में बसाई। मुझको तकरीर नहीं करना, क्योंकि तकरीर सैयद आरिफ मियां साहब क़िबला तो ऐसे ही पूरा बोल चुके बस। तो देखिए कहने का मकसद ये है कि हम मुसलमान हैं, हमारा किरदार ऐसा हो, कोई देखे तो ये कहे कि मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमा की मौजूदगी में बताता हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ तो लगता है कि वाकई लगता है कि ट्रेन में हम ही मुसलमान हैं, फ्लाइट में हम ही मुसलमान हैं। आप अपने किरदार को सुधारिए। हम नबी के गुलाम हैं, अपने दिल में नबी, अपने गर्दन में नबी का गुलामी का पट्टा डाले रहिए और जहां जाइएगा वहां कामयाब होंगे। और दूसरी चीज, एक चीज मैं बताऊं कि आप जो है इस चक्कर में मत रहिए कि लोग क्या कहेंगे। इस चक्कर में ना रहिए कि लोग कहेंगे अरे ये जो है पागल है, ये कुछ नहीं। आपको नबी की मोहब्बत अपने दिल में बसाना है। अगर ये चीज आपके दिल में होगी तो कामयाब होंगे। वो नबी की मोहब्बत कैसे होगी? कसरत से नबी पर दरूद पढ़िए। एक तो होता है कि देखिए एक चीज की अल्लाह मादर जात जिसको वली आशिक करता है, और एक मेहनत से होता है। उस पर भी मैं एक चीज बताऊं आपको कि हम लोग आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के नारा लगाते हैं कि वाकई लगता है कि अब नारा लगता है कि हमसे लगता है कि हमसे बड़ा कोई सुन्नी है ही नहीं है। ये भी एक चीज है, मगर हकीकत में वो नहीं है। हकीकत कुछ उसकी और होती क्या है कि हम उतनी ही देर के लिए मसलके आला हज़रत के पाबंद होते हैं जितनी देर जल से न रहते। जी जी जी। थोड़ी बातें मैं तल्ख बोला, मैं हकीकत में बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आला हज़रत का मुखालिफ हूँ, ऐसा मत समझिएगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ। आला हज़रत से मोहब्बत है, जिससे भी मोहब्बत है, जिसका नारा लगाते हैं उनकी हालात जिंदगी को पढ़िए और उनके तरीके पर जिंदगी गुजारिए, उसके बाद नारा लगाइएगा तो उनकी रूह खुश हो जाएगी। क्या बात। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी, आप हज बैतुल्लाह, इश्क मैं बता रहा हूँ। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी जब हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं तो आपकी वालदा भी आपके साथ है। आपने जहाज गर्क होने वाला है, तो उस जमाने में पानी वाला जहाज चलता था, तो जो है डूबने वाला था, लोग बड़ा परेशान थे। अब वाकई जब मौत ऐसी चीज है कि जब वक्त जो है उसका ख्याल आ जाता है और आदमी बीमार पड़ जाता है, तो उस वक्त देखिए कितनी तौबा करता है। ऐसे तो दिन भर आदमी कुछ करता रहे, मगर जहां उसको बीमार पड़ा, डॉक्टर ने बता दिया कुछ, तो वो पूरी जिंदगी की गुनाहों की माफी मांगने लगता है और लगता है कि अब इससे बड़ा कोई मुत्तकी परहेजगार नहीं होगा। मगर नहीं, आप वो चीज नहीं है। आपको क्या है, देखिए हजरत
जो है जिन्होंने वो लिखी है कसीदे बुर्दा शरीफ, उन्होंने भी जो है नाते नबी पढ़ा है। हाँ, नाम दिमाग से निकल, इमाम बूसरी जैसी शख्सियत, जब उनको भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो उन्होंने भी कहा क्या कि अब उनको लगा कि अब तो जाना है तो अब क्या करें, सिर्फ नबी की नात पढ़े, क्योंकि जान रहे कि यही एक सहारा है, नबी की नात पढ़ है, मगर वो नबी की नात क्या पढ़े हैं कि नबी का दीदार। वाह 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 सुभान अल्लाह, है ना, वो हजरत जो है आपको जो है अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हुई, आप रिदाए मुबारक देना चाह रहे हैं, आप फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह जमाना मुझ पर ताना मारेगा, ये नबी को मानने वाला था मगर ये ठीक ना हो सका, या रसूल अल्लाह मुझको ठीक कर दे, है? तो वो चीज़ है, बहरहाल उसमें तफसील में नहीं जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आप हर वक्त मुसलमान बने रहिए, हर वक्त, ऐसा नहीं कि जो है आप इस वक्त नमाज में जाइए तो नमाज के बाद जो है आप मस्जिद में गए तो नमाज ही बन गए। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी जब वहाँ थे तो आपकी वालदा भी साथ थी, बड़ा हुज्जाज लोग परेशान थे, कह रही जहाज डूब जाएगा। आपकी वालदा फरमाती कि अहमद रजा जहाज गर्क होने वाला है, बड़े इत्मीनान सुकून के साथ तुम बैठे हुए हो, जहाज डूबने वाला है, हुज्जाज परेशान है। आप फरमाते हैं कि अम्मी जान जहाज गर्क नहीं हो सकता है। कहा क्यों? कहा अम्मी जान मैंने दुआ पढ़ लिया है बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुरसाहा इन्ना रब्बुर रहीम। ए अम्मी जान अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने ये दुआ पढ़ ली है जहाज गर्क नहीं हो सकता। अहमद रजा ने दुआ पढ़ी इसलिए। वाह क्या बात। इश्क अगर पैदा करना है तो नबी पर कसरत से दरूद और अपने असलाफ की जिंदगियों पर को पढ़िए उनको, तब उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो है इश्क होता कैसे। क्या बात। तो नबी के जो है इश्क अपने दिल में बसाइए। और मैंने एक हदीस पाक पढ़ी कि अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल हुब्बु नबिय्युकुम व हुब्बु अहले बैतिही व तिलावतुल कुरान, कि सबसे पहले जो है नबी की मोहब्बत अपने बच्चे के दिल में डालिए। आया कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरत व अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, हर बच्चा फितरत इस्लाम ही पर पैदा होता है, उसके माँ बाप उसको यहूदी नसरानी मजूसी जो चाहे बना दे। तो लिहाजा बच्चे को शुरू से ही आप ये बताइए कि जो है नबी की जात क्या है। आप उसका तरीका क्या है कि जब बच्चा जो है कुछ बोलने लायक हो तो उसको नबी की मोहब्बत बताइए, नबी के बारे में बताते रहिए, तब उसको पता चलेगा कि मेरा बाप बचपन से लेकर अब तक बताया है तो वाकई कोई जो है बहुत बड़ी बात है। बेशक बेशक उसको बताइए। और एक चीज और कि जब आप कहीं से आइए कुछ भी लेकर के आइए तो ये कहिए कि बेटा ये उस नबी का सदका है। वाह 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 क्या बात। कहीं से आइए क्या पैगाम है, वाला जवाब। जब उसको दीजिए तो कहिए कि बेटा उस नबी का सदका है। आप मिसाल के तौर पर मैं हूँ, अगर मुझको ये अल्लाह ने इज्जत दी है तो उस नबी का सदका है। मैं अपने बेटे को बताऊं कि बेटा ये जो अल्लाह ने मुझको इज्जत और मकाम शोहरत दिया है ये उस मुस्तफा का सदका है। जब बताते रहेंगे तो बताते बताते बेटे के दिल में नबी की मोहब्बत पैदा होगी। क्या बात। जो है उसके अंदर जज्बा पैदा होगा कि ये नबी है कौन, तो किस तजस्सुस में लगेगा, खोज में लगेगा, और जब लगेगा तो पता चलेगा तख्लीक कायनात का मकसद ही मोहम्मद रसूल। वाह नारे तकबीर नारे रिसालत जिक्रे मुस्तफा मिलादे मुस्तफा मोहब्बते मुस्तफा। वाह लाजवाब लाजवाब क्या पैगाम। वहुब्बु अहले बैत ही, और अहले बैत की मोहब्बत। अहले बैत को ना अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउला या अहले बैती, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत है। वो कौन है? अल्लाह के रसूल हैं, सैयदा कायनात है, अली मुर्तजा है, हसन हजरत इमाम हसन है, हजरत इमाम हुसैन है, ये लोग हैं। इन्हीं के बारे में कहती है अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, मैं इनसे मोहब्बत फरमाता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। तो नबी की आल से मोहब्बत कीजिए। अब मोहब्बत का तरीका क्या है? ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने कुछ कहा, ऐसा नहीं, शरीयत के खिलाफ बात नहीं, शरीयत के अंदर जो बात है, या मैं इस चीज को वजाहत कर, ऐसा ना कहिएगा कि पीर साहब शरीयत के खिलाफ बात बता गए। देखिए मैं इस चीज का कायल नहीं हूँ, यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, खुद हजरत जो है यहाँ के सज्जादा हैं, मगर मैं इस चीज का कायल नहीं हूँ। अगर शरीयत के खिलाफ अगर कोई बात है, अगरचे वो सैयद ही कहे तो उस बात को आप उसको अदबन कह दीजिए कि हजरत ये गलत है, मगर कीजिए, ऐसा नहीं है। देखिए ये अगर आप करेंगे
ये मेरा अपना मुशाहिदा मैं बता रहा हूँ कि कोई भी अगर शरीयत के खिलाफ है तो आप उसकी जो है नसीहत कीजिए। तो अहले बैत से मोहब्बत कीजिए। अहले बैत से मोहब्बत से कैसे कि यानी जहां तक हो हत्तल इम्कान उसकी ताजीम और तकरीम कीजिए। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं कि अहले बैत के बारे में कि जो है इनसे मोहब्बत किस तरीके से करनी चाहिए, जहां तक हो सके हत्तल इम्कान। अगर आप जा रहे हैं, अगर आपको वो सामने पर आपको उजलत है, तो अगर जाना है जल्दी है तो आप उनसे कहिए कि हजरत कुछ काम है आपसे आगे निकल। ये ताज़ीम का तरीका है, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और तीसरी क्या, व तिलावतिल कुरान, और कुरान की तिलावत। हमारे यहाँ तो भाई हम लोगों का मामूल ये है कि रात में जो है जब बिस्तर पर सोते हैं तो जो हम मोबाइल देखते हुए, और जब सुबह आँख खुलती है तो सबसे पहले मोबाइल ही देखते हैं। होता कि नहीं होता? बूढ़े लोग तो नहीं जानते होंगे क्योंकि वो पढ़े ही नहीं है। आजकल का जो बच्चा है 5 साल से ऊपर का जाता है तो वो मोबाइल का मास्टर हो जाता है। उसमें जाने क्या होता है, उससे बच्चों की आंखें खराब होती हैं, दिमाग सिकुड़ने लगता है। आप बच्चों को जो है मोबाइल दीजिए, मगर जरूरियात के हिसाब से, जब जरूरत उसको पड़े तब दीजिए। क्योंकि अभी लॉकडाउन में तो ऐसा हुआ कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल चला जी। मगर वो देखिए वो एक मजबूरी थी, मगर उसके बाद आपको हालात को काबू में कीजिए। अपने घर को देखिए, आप सबसे पहले अपने घर से तबलीग कीजिए, तब आपकी तबलीग बाहर काम आएगी। और आप अपने घर में तबलीग कर ही नहीं पा रहे, दूसरे को चलेगा है नसीहत करने के लिए, तो ये नहीं होता। तरीका ये है कि पहले अपने घर के बच्चों को जो है अपने घर की तालीम सही कीजिए। होता क्या है कि हम लोग देखिए जो है कुरान करीम हम लोग पढ़ते नहीं हैं। उलमा हैं, ये लोग पढ़ते हैं, इन लोग पढ़ते हैं। हम आप लोगों की बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ मैं, कि जो है हम लोग कहाँ कुरान पढ़ते हैं। जरूरत पड़ने पर देखिए शादी में हम लोग जब जाते हैं तो बारात जब जाती है तो जान रहे लड़की वाला भी चिल्लाता, लड़के वाला भी चिल्लाता, अरे कुरान शरीफ दिया कि नहीं दिया है। बहुत जोर रहता है कुरान शरीफ पर, लगता है कि आज ही कुरान करीम पूरा खत्म कर दिया। हाँ, और उसको लेकर के ड्राइवर की सीट वाले पर बैठाया जाता है, बगल वाली जो सीट है उस पर बैठाया जाता है कि इसको एकदम हिफाजत से लेकर चलो, पीछा नहीं पड़ना चाहिए। और उसके बाद ला करके फिर तौफीक नहीं होती। तौफीक कब होती है? जब रूह निकलने वाली होती तो सूरह यासीन पढ़ने के लिए, अल्लाह। और या तो जब कोई मर जाता है तो तीजा और 40वां पढ़ने के लिए। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि जो है वो पढ़ना ही नहीं जानते, वो बोलते हैं, कहते हैं कहाँ है मौलाना साहब, इमाम साहब कहाँ है? अरे जल्दी कीजिए, अल्लाह के बंदे इतना तो पढ़। जो है आया है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, कि इल्म दीन ऐसा जरूरी नहीं कि आलिम बने, इतना इल्म रखो कि जो है शरीयत में क्या हलाल है क्या हराम है इतनी तमीज रखो। और कुरान करीम पढ़ करके बख्शने के लिए अपने बाप को किसी दूसरे को न तलाश कर, अपने पढ़ करके अपने बाप को बस, ताकि तेरा जब तू पढ़ेगा तो तेरे बाप की रूह को जो खुशी मिलेगी। समझिए, कहने का मकसद यही है, बस तकरीर नहीं करना है, बस इन्हीं बातों पर आप अमल कीजिए कि आप जो है नमाज पढ़िए, गुनाहों से बचिए, अपने पड़ोसी के हक को मत दबाइए, ये सब कीजिए। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को कहा था कि या बनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न कर, अकीमिस सलात, नमाज कायम करो। ये हजरत लुकमान ने बड़ी लंबी जो है उसकी जो है आपने अपने बेटे को नसीहत की है। तो कहने का मकसद ये कि हम ये बात देखिए, उर्स रोज होते हैं, जलसे रोज होते हैं, इसका कोई मकसद नहीं है। अगर हम कहें मौलाना सैयद हिदायतुल्लाह साहब बुरा मत मानिएगा कि हम लोग क्या समझते हैं कि जलसे में पब्लिक हो गई तो हम समझे जलसा मेरा कामयाब हो गया। नहीं, ये जलसे की कामयाबी की जमानत नहीं है। जलसा कामयाब उस वक्त होगा जब हम में से जो है इसी जलसे में जो है 5 लोग नमाजी बन जाएंगे, शरीयत के पाबंद बन जाएंगे, तो मेरा जलसा कामयाब। जी बेशक। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार जो कुछ मैंने कहा इस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन या नबी सलाम अलैह, या रसूल सलाम अलैह, या हबीब सलाम अलैह, सलवातुल्लाह अलैह, सलवातुल्लाह अलैह। मुस्तफा जाने रहे मत लाखों सलाम, मुस्तफा
को सलाम शम्अ बज़ में हिदायत को सलाम शहर यार इरम ताजदार हरम शहर यार इरम ताजदार हरम नौबहार शफाअत पे लाखो सलाम नौबहार शफाअत पे लाखो सलाम या नबी सलाम अलैक या रसूल सलाम अलैक या हबीब सलाम अलैक सलवातुल्लाह अलैक सलवातुल्लाह अलैक वो हमारे नबी उनके हम उम्मती वो हमारे नबी उनके हम उम्मती उम्मती तेरी किस्मत पे लाखो सलाम उम्मती तेरी किस्मत पे लाखो सलाम गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा जलवाए शान कुदरत पे लाखो सलाम जलवाए शान कुदरत पे लाखो सलाम या नबी सलाम अलैक या रसूल सलाम अलैक या हबीब सलाम अलैक सलवातुल्लाह अलैक सलवातुल्लाह अलैक काश महशर में जब उनकी आमद हो और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेज सब उनकी शौकत पे लाखो सलाम भेज सब उनके शौकत पे लाखो सलाम मुझसे खिदमत के खुद सी कहे हाराजा मुझसे खिदमत के खुद सी कहे हाराजा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखो सलाम या नबी सलाम अलैक या रसूल सलाम अलैक या हबीब सलाम अलैक सलवातुल्लाह अलैक सलवातुल्लाह अलैक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब